राजस्थान के जोधपुर में कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत का मामला उलझता ही जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक तो नहीं आई है, लेकिन पोस्टमार्टम के दौरान कंपाउंडर ने जो कुछ देखा वो हैरान करने वाला है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का स्पष्ट कारण सामने नहीं आ सका। इसके बाद अब विसरा सैंपल जांच के लिए जयपुर स्थित FSL भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असल वजह साफ हो पाएगी, लेकिन पोस्टमार्टम के दौरान छोटी और बड़ी आंत लाल दिखाई दे रही थी। यह स्थिति शरीर में किसी विषैले तत्व के पहुंचने की ओर इशारा कर सकती है। हालांकि इसे अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा रहा है। यही वजह है कि विसरा की केमिकल एनालिसिस करवाई जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि शरीर में जहर था या नहीं। यदि जहर की पुष्टि होती है तो यह भी जांच का विषय होगा कि वह शरीर में कैसा पहुंचा। ये जो घटनाक्रम जिस प्रकार है, 28 जनवरी 2026 को साध्वी के पिताजी के द्वारा ये जानकारी दी गई कि साध्वी प्रेम बाईसा की मृत्यु हो गई, जो इस प्रकार हुई कि उनकी तबीयत कुछ बिगड़ी हुई थी, जिसपे उन्होंने कंपाउंडर को घर पर ही बुला के इन हाउस ट्रीटमेंट लिया था। इंजेक्शन लगाए गए थे कंपाउंडर द्वारा। इंजेक्शन लगाने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई, जिस पर वो प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए और प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स द्वारा बताया गया कि उनकी मृत्यु हो गई है, जिस पर फिर बॉडी को MGH लाया गया। MGH में जांच के बाद उनको MGH मोर्चरी में शिफ्ट कराया गया, जिसके बाद 29 तारीख को मेडिकल बोर्ड का गठन कर मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो अभी रिजर्व्ड है, ओपिनियन कॉज ऑफ डेथ को लेकर रिजर्व रखी हुई है। जो सैंपल्स वगैरह एकत्रित किए गए हैं उनके द्वारा उनको आगे जांच के लिए विभिन्न एजेंसीज जो है वहां पे भिजवाया जा रहा है। इसके अलावा जो लास्ट उनका जहां रहवास है, उनका प्लेस ऑफ इंसिडेंट जिसको हम कहेंगे, वहां पे उसको सिक्योर कराया गया है। FSL टीम द्वारा उस पूरे का निरीक्षण कराया गया है और उसके बाद पुनः उसको सिक्योर कराया गया और आइंदा आवश्यकता होगी तो वहां पर वापस से निरीक्षण किया जाएगा, कोई नया तथ्य सामने आता है तो। इसके अतिरिक्त श्रीमान CP साहब के आदेशानुसार श्रीमान DCP साहब वेस्ट और ADCP साहब वेस्ट के निर्देशन में SIT टीम का गठन किया गया है, जिसके अंदर साइबर एक्सपर्ट्स भी हैं, जिसमें अभी ACP रैंक के अधिकारी RPS ऑफिसर राजीव भादु जी हैं, शकील जी CI साहब हैं, और इसके अलावा जो पूरी एक इलेबोरेट टीम है वो ईस्ट और वेस्ट की सम्मिलित वो बनाई गई है, जो हर पहलू पर जांच कर रही है। हम हर एस्पेक्ट को पूरा डिटेल में देखेंगे और जैसे ही कोई चीज होती है तो एक्सपेडाइट करके जल्दी से कंक्लूसिव चीज पे पहुंचेंगे। प्रारंभिक रिपोर्ट में एक से ज्यादा इंजेक्शन की भी बात सामने आ रही है। बिल्कुल, जो कंपाउंडर है उनसे जानकारी ली जा रही है। जिन कंपाउंडर ने इंजेक्शन लगाया था उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा 2 इंजेक्शन लगाए गए थे। इस पूरे मामले पर क्या बोला कंपाउंडर? मामले में एक और एंगल इंजेक्शन से जुड़ा सामने आया है। आश्रम से जुड़े कंपाउंडर देवी सिंह ने पुलिस को बताया कि साध्वी पहले भी कई बार डेक्सोना इंजेक्शन ले चुकी थी। घटना स्थल के बाहर अस्थमा में उपयोगी दवा की 2 शीशियां भी मिलने की जानकारी सामने आई है। इससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या साध्वी को अस्थमा की समस्या थी? डेक्सेना एक स्टेरॉइड दवा है जो फेफड़ों की सूजन कम करने और सांस की नलियों को खोलने में मदद करती है, लेकिन अधिक मात्रा में इसका उपयोग खतरनाक हो सकता है। फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि संबंधित इंजेक्शन कहां से खरीदा गया और किस परिस्थितियों में लगाया गया। जांच के लिए SIT का गठन। मामले की जांच के लिए ACP छवि शर्मा के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया है, जिसमें तकनीकी और साइबर टीम को भी शामिल किया गया है। SIT ने आश्रम से जुड़े लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। कंपाउंडर देवी सिंह से भी पूछताछ हुई है, जिन्होंने दावा किया है कि दिया गया इंजेक्शन सामान्य था और उसे मौत की संभावना कम है। पुलिस साध्वी की मेडिकल हिस्ट्री भी खंगाल रही है। ACP छवि शर्मा ने बताया
कि एफएसएल टीम ने घटना स्थल से साक्ष्य एकत्र किए हैं, जबकि पोस्टमार्टम के दौरान मेडिकल टीम ने भी जरूरी नमूने सुरक्षित किए हैं। सभी साक्ष्यों को जांच के लिए भेजा गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आश्रम से सीसीटीवी कैमरे हटाए जाने के दावों की अभी पुष्टि नहीं हुई है। साध्वी के मामा गंगाराम ने दावा किया कि उन्होंने साध्वी का हाथ नीला और नाखून काले पड़े देखे थे। हालांकि उन्होंने किसी साजिश की बात से इनकार किया और कहा कि पुलिस को हर पहलू की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। अब सबकी नजर एफएसएल रिपोर्ट पर टिकी है। हालांकि इस पूरे मामले की शुरुआत कहां से हुई? शक की सुई साध्वी के पिता पर भी गई थी। भक्तों ने उनके पिता पर गंभीर आरोप लगाए थे। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। 5:30 पे उन्होंने प्राण त्याग दिए। ये जो पोस्ट की थी मेरी गाड़ी में बैठ के ड्राइवर ने मैंने करवाई और जाने के बाद उनको न्याय दिला देना। राजस्थान की प्रसिद्ध कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों को हैरान कर दिया है। उनकी मौत को लेकर प्राथमिक तौर पर कहा जा रहा था कि ये गलत इंजेक्शन के चलते उनकी हालत बिगड़ गई। हालांकि इस मामले में एक नया फैक्टर निकलकर सामने आया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि हत्या के तार 6 महीने पुराने एक वीडियो से जुड़े हैं। दरअसल 13 जुलाई 2025 को सोशल मीडिया पर साध्वी का एक वीडियो लीक हुआ था, जिसमें साध्वी प्रेम बाईसा अपने कमरे में लेटी नजर आ रही थी। वीडियो में एक शख्स कमरे में आता नजर आता है, साध्वी के गालों को सहलाता है और फिर दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। इस विवादास्पद वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया था। इसकी वजह ये थी कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि साध्वी के पिता और उनके गुरु वीरमनाथ थे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने पिता और पुत्री के बीच इस तरह की नजदीकियों पर सवाल खड़े किए थे। इस वीडियो के मद्देनजर मामले में शक की सुई पिता के ऊपर उठने लगी है। चर्चा तो ये भी है कि इस वीडियो के कारण साध्वी मानसिक दबाव में थी और परिवार के भीतर तनाव भी चरम पर था। अब इस मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। पहला और अहम सवाल कि क्या इस बदनामी को अंत करने के लिए कोई साजिश रची गई या फिर साध्वी ने खुद ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। मामले में एक और बात गौर करने वाली है। मौत के 4 घंटे बाद साध्वी के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट किया गया।